अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली में हुए दंगों के जिम्मेदार वहां के पॉलिटिशियंस को ठहराया क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर्स ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से इस तरह के दंगे हुए हैं दिल्ली में। खैर, अच्छा काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, अच्छा कहा, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि इनका एक मुंबई का एक्स MLA वारिस पठान ने भी भड़काऊ भाषण दिया था, उनके लिए भी कुछ बोलना चाहिए था। तो आइए असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। Openly gave an ultimatum, and I am of the opinion and I firmly believe that ex-MLA had the tacit approval of his party, and that is why he said that, and that is the point where this violence started. There are media reports, genuine media reports, that stones were brought in and kept at certain places. There are media reports, especially of your own network and your sister organization, Times of India photographer, wherein when he was taking photographs, he was asked by these so-called pro-CAA protesters कि क्यों इतना उछल कूद कर रहा है, क्या तू मुसलमान है, तेरा पैंट उठाकर दिखा. There are genuine specific media reports of a correspondent of Aaj Tak, wherein that poor girl was stopped and get out. But for the cameraman, we don't know what would have happened to her. We have seen videos of 4 youths lying on the ground after having been beaten by the police, wherein the police people are telling them to recite Jan Gan Man. Is this the respect for what is the dignity of a citizen? That injured people are lying on the ground and the police is telling them, read Jan Gan Man, read Vande Mataram, tumko azadi chahiye. Where is the dignity of citizen? And why is the government quiet on it? And if the government believes that a foreign dignitary is coming to India, then why, if you had specific information, why didn't you have enough police forces? Why didn't you impose curfew immediately? Why did you allow that whole tire market to be burned down? Why didn't you give protection to the fire engines to go and extinguish the fire over there? That is why I say that this is not a communal right. This cannot be called a communal right. सर, एक नमस्ते ट्रंप जो हुआ और जो पूरा आयोजन हुआ, या उनके विजिट को लेकर भारत के हक में क्या सोचते हैं कि अच्छा साइन है? सर, दिल्ली जल रहा है, आपको ट्रंप की फिक्र है? नहीं, दिल्ली जल रहा है, भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों का घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है, और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है. मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है. मुझे फिक्र नहीं है ट्रंप की, मुझे हरगिज फिक्र नहीं. मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है. उस पर तो कोई बात करिए ना, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कब तक हम लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को देखकर खुश हो जाते रहेंगे? अरे भाई, देश में जो हो रहा है कैपिटल में हो रहा है ना, इससे बड़ा और बदबख्ती की बात क्या हो सकती है? बताइए आप. कितने लोग मरे वो भी नहीं बोलते आप. कितनी जायदादों को जला दिया गया आपके सामने हो रहा है, और अब तक खामोशी बैठी है, सरकार कंडेम भी नहीं करती. ये एक टिपिकल फॉर्मेट है, और आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर आकर बोलेंगे क्या हो रहा है, अपील कर रहा हूं मैं, फिर ठंडक हो जाएगी. अफसोस की बात है कि देश के कैपिटल में इस तरह की हरकत हो रही है. इस तरह से लोगों को बेबस कर दिया जा रहा है, निहत्थे कर दिया जा रहा है. फोटोज आ रहे हैं कि बेकरी को लूटा जा रहा है, सामान को लूटा जा रहा है. क्या है बताइए आप. जबकि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी आया है, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट आया है, और जैसा आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार खुद कर रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो कैसे कोई जो गवर्नमेंट है, जो डिग्निटरी आया हुआ है दिल्ली में, उसके चलते ऐसे कर सकती है? अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम की हियरिंग होने वाली है, तो ये तमाम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस देश में अपनी तरह से चलाएंगे, आपके बोलने पे नहीं चलाएंगे. इसका जवाब के सवाल का जवाब यही है. क्या सरकार रोक नहीं सकती थी अपने कपिल मिश्रा को, उसको एक्स MLA को? क्या सरकार इमीडिएटली कर्फ्यू इंपोज नहीं कर सकती थी? क्या सरकार के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब था कि विजिट होने वाला है और ये हरकत हो सकती है, तो फिर आपने क्या रिएक्ट किया? ये आपकी फेलियर है. आप बताना चाह रहे थे कि हम इस तरह चलाएंगे हमारे देश को. आपका साइलेंस क्यों है बताइए फिर इतना?
तो एक ही साइड से क्यों आप तब ये कर रहे हैं सर? मुसलमानों ने भी किया होगा वहां। अरे आप मैं बोल रहा हूं मुसलमान हिंदू, आप बोल रहे हैं। हाँ, वो साइड से दोनों साइड से हुआ होगा। ये बताइए कि वो जो लड़के को मारा गया, जिसको आपके जो रिनाउंड फोटोग्राफर है, जो एक आदमी बीच में पड़ा हुआ है, लठों से मारा जा रहा है, कौन है भाई वो? और जो एक्स एमएलए का रिलीजन क्या है बताकर, रिलीजन की बात करें, कौन है वो? नहीं, अरे शुरुआत कहां से हुई फिर? इतनी तेजी के साथ ये बढ़ता है, कैसे होता है? कम्युनल राइट नहीं है प्रसाद साहब, ये कम्युनल राइट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये कम्युनल राइट नहीं हो सकता है। आपका मीडिया के रिपोर्टर्स को पीटा गया, उनसे पूछा गया कि तुम मुसलमान हो हिंदू हो। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिनाउंड फोटोग्राफर का आज स्टेटमेंट अखबार में है। कितने लोगों के हिंदू अखबार में रिपोर्ट है कि कैसे एक रोक कर नाम पूछकर एक ऑटो वाले को मारा गया। बाद में मालूम हुआ कि अरे वो तो उस मजहब का नहीं है। क्या हो रहा है फिर? ये एक आदमी बंदूक भी लेके आ गया। बिल्कुल सही है, गलत है वो भी, बिल्कुल सही है, गलत है वो। मगर शुरुआत कहां से हो रही है? इतना सरकार चाहती रोक नहीं सकती थी इसको, आप नहीं रोक सकते थे इसको। कैपिटल ऑफ इंडिया में हो रहा है। एक एमओएस होम हैदराबाद में बैठकर मेरी तारीफ कर रहा है, इतना नाखलक है वो। उसका काम दिल्ली में है, यहां हैदराबाद में बैठ के मेरे नाम की मिठाई खा रहा है। सर लेकिन जो बयानबाजी है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से भी नहीं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी उस तरह के बयान आते रहे हैं, और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि मल्टीपल अलग अलग पार्टियों से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं जो सेंसिटिव इशू को और ज़्यादा सेंसिटिव और वोलेटाइल कर रहे हैं। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है CAA NPR NRC के खिलाफ, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिन से चल रहा है और चलेगा प्रोटेस्ट। ये कौन कर रहा है? आपने खुद दिखाया ना भाई। एक एक्स एमएलए डीसीपी के साथ खड़े होकर अल्टीमेटम देता है, उसी वक्त डीसीपी के अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको? तू कौन होता मेरी मौजूदगी में थ्रेट करने वाला? डीसीपी के प्रेजेंस में वो थ्रेट करता, अल्टीमेटम देता है। क्या उस एक्स एमएलए को नहीं मालूम कि यूएस का प्रेसिडेंट आने वाला है इंडिया को? क्या नहीं मालूम था उसको? बताइए आप। और फिर कंडेमनेशन क्यों नहीं होता? खामोशी क्यों है इतनी? एमओएस होम कहते हैं कि ये जो बार बार प्रोटेस्ट हुआ, कल रात में आपने भी एक प्रोटेस्ट रैली को एड्रेस किया था सर, और जगहों पर एक प्रोटेस्ट रैलीज हो रही है। कल 2 हैदराबाद में प्रोटेस्ट रैलीज थी। ये प्रोटेस्ट रैलीज बेवजह की रैलीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है किसी पर्टिकुलर कमेटी को टारगेट करना, उनको निकालना, और जानबूझकर अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग यू। मैं ये एमओएस होम से बोलूंगा कि दिल्ली जाइए, अपने मंत्रालय का चार्ज लीजिए, दिल्ली में पुलिस को भिजाइए, और जो वहां पर वायलेंस हो रहा है आप उसको रोकिए। आप हैदराबाद में बैठकर वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे साफ जाहिर हो रहा कि आपकी यहाँ मौजूदगी और दिल्ली में गैर मौजूदगी ये पैगाम दे रही है कि आपको भी मालूम था गड़बड़ होने वाली है। केजरीवाल सरकार का इस पे ब्लेम गेम में दिल्ली सरकार लगी। मैं तो यही आपसे कह रहा था, दिल्ली का जो वर्डिक्ट आया, मैं तो पब्लिकली इस बात को कहा था कि आज कंपटीशन क्या हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मैं तो ये बात कहा था आपसे, आपने उस पर भी तनकीद की, आपने उस पर भी आपने सवाल उठाए। अब देख लिया ना आपने। पर सर क्या ये नहीं लगता कि ये जो लॉन्गेस्ट जो धरना हो रहा है, ब्लॉकेट्स हो रहे हैं रोड्स के, इससे लोगों को भी तकलीफ हो रही है, उसके अगेंस्ट में भी एक एंगर है? ब्लॉकेट का खुद सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉक्यूटर्स ने शाहीन बाग के सिलसिले में जाकर कहा कि पुलिस, दिल्ली की पुलिस और यूपी की पुलिस ने गैर जरूरी रोड्स को बंद किया है। और इंटरलॉक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, तो रोड्स को खोलिए ना, कौन रोक रहा है रोड्स को? और अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप? क्या बीजेपी ने अन्ना आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था? तो क्या 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 हर जगह पे हुआ था।
इंडिया गेट पे भी हुआ था। क्या बीजेपी ने यूपीए के जमाने में प्रोटेस्ट नहीं किया था? क्या अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करते तो अंग्रेजों से आजादी मिलती आज हमको? और मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, अगर आपकी सरकार नहीं होती, किसी और की होती और दिल्ली में वाकया होता तो आपका रिएक्शन क्या होता? बताइए आप, क्या रिएक्शन होता आपका? क्या क्या नहीं कहते आप सोच लीजिए। अब आप, हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे, हम गलत उम्मीद लगा के बैठे कि आपकी मौजूदगी में हो रही हरकत ये, आप ही के एक्स एमएलए कहता है, हम फिर से बीजेपी से कह रहे हैं कि आप अपने आंगन में सांपों को पाल रहे हैं, और यही लोग आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, आज शाम में ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनको ये सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या इंटरनेशनल मंच पे जो है मैं क्या व्हाइट हाउस का स्पोक्सपर्सन हूं कि ट्रंप से क्या पूछा जाएगा, ट्रंप को क्या नहीं बोलना चाहिए? जो ट्रंप को गले मिलकर मिल रहे हैं उनको बोलना चाहिए ना, जिनको ले जाकर मुगलों की निशानी दिखा रहे हैं उनको बोलना चाहिए ना, हम क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान का जिक्र किया था कल प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में, ट्रंप साहब ने अपने स्पीच में मोटेरा ग्राउंड में, काफी भव्य स्वागत था। मैं ट्रंप के विजिट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आज देश की राजधानी जल रही है, देश की राजधानी में इंसानियत सिसक रही है, देश की राजधानी में बीजेपी की नाकामी की वजह से ये वायलेंस नहीं हो रहा है, बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। वहां पर एक कम्युनल राइट नहीं है। मुझे इसकी फिक्र है, जिसको ट्रंप की फिक्र है, उनके विजिट की फिक्र है, वो देख ले। हमको आज इसकी फिक्र है, देश की जनता परेशान है आज वहां पर। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।